स्तर पर इस बजट में देश का ये पहला सेंटर होगा जिसको हम SCPGI में करने जा रहे हैं। टर्सरी के बाद क्वार्टरली हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना का एक बड़ा कार्य है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। और यह एक बड़ी घोषणा है यूपी की दृष्टि से, खास तौर पर जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दृष्टि से किसी भी प्रकार के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत बड़ा सेंटर SCPGI इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही प्रदेश ने उन जनपदों में, जिन जनपदों में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस के साथ संबद्ध किया है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कार्यक्रम को बनाने की एक प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ सके, ये इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य वन हेल्थ मिशन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की है। और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं, उन मेडिकल कॉलेजेज में छात्रावास का निर्माण हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर रोड सेफ्टी की दृष्टि से, रोड सेफ्टी के लिए आवश्यक प्रावधान करने के साथ साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, रोड एक्सीडेंट होता है या कोई आपदा आती है, उन स्थितियों में ट्रॉमा हमारा उतना ही सशक्त हो, इसके लिए ट्रॉमा के लिए भी नए ट्रॉमा सेंटर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में इसके लिए की है। और प्रदेश के अंदर मेडिकल के सेक्टर में भी, हेल्थ सेक्टर में भी मिडटेक की स्थापना हो, इसमें AI रोबोटिक आदि की हम सहायता से प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, नए जनपदों में उपलब्ध करवा सके। इसके लिए वर्तमान में हमारे 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक SCPGI लखनऊ में और दूसरा IIT कानपुर के साथ मिलकर के राज्य सरकार इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है और इसमें कार्य हमारा चल रहा है और हमने इसमें धनराशि की व्यवस्था भी की है। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में बेटियों के लिए, खासतौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्राएं हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार, यानी स्मार्टफोन, आपका जो है टैबलेट के साथ, स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पे उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दिव्यांगजन कल्याण के अंतर्गत स्कूल में या कोई ट्रेनिंग ले रही दिव्यांग छात्रा के लिए ट्राईसाइकिल यानी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाने के लिए भी एक व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर DDRC की स्थापना हो, दिव्यांग जनों के लिए उनके नजदीक के सेंटर में ही कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए स्क्रीनिंग और उपकरण वितरण हो सके, उनको ये सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और अन्य जनपदों की दृष्टि से, खासतौर पर कुछ जनपद हैं अयोध्या, मथुरा, झांसी, मुजफ्फरनगर, देवरिया, जौनपुर, जहां पे समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के स्थित दिव्यांग जनों के लिए विद्यालय होते हैं, इसके निर्माण की कार्रवाई को भी इसमें हमने इसकी व्यवस्था इसके साथ की है। प्रदेश के अंदर यानी ये इस दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी अन्य 9 जनपदों में भी, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, झांसी, मेरठ और आगरा में यहां पे विशेष जो दिव्यांगजन बच्चे 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे, उनके प्रशिक्षण और उनके शिक्षण के लिए विशेष एक प्रावधान इसमें भी किया गया है। इसमें प्रदेश ने यह भी एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मित्रों, जो मैंने पहले भी कहा, आज का यह बजट एक विकसित भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उन संकल्पनाओं को समर्पित है
जो 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। और पिछले 9 वर्ष के सभी उससे पहले की उस जड़ता को, जिसने प्रदेश के अंदर बॉटलनेक्स को समाप्त करते हुए, अपने बीमारू स्टेटस को समाप्त करते हुए, दूर करते हुए, आज भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को हम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में यह आगे बढ़ रहा है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का आज वित्त मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट, यह उत्तर प्रदेश के अंदर जन आकांक्षाओं को पूरा करने, जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश के विस्तार, महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण की दिशा में, युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन की दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाने और 2029-30 में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस दिशा में आज यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है। मैं बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। अपने सभी दोनों वरिष्ठ सहयोगियों, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, श्री ब्रजेश पाठक जी को, मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों को और सभी उन अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेहनत से उत्तर प्रदेश के 2026-27 के इस बजट को बनाने और अपना सकारात्मक योगदान से उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में उन्होंने एक नई उस भूमिका को प्रस्तुत किया है कि सिस्टम वही है लेकिन लीडरशिप बदलती है, कैसे चेंज आता है, वह चेंज आज यहां पर इस बजट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश 9,12,000 करोड़ रुपए के अपने इस बजट को प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और वित्त मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को इस दूरदर्शी जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले युवा, महिला, अन्नदाता और गरीब को ध्यान में रख करके बनाए जाने वाले इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हेलो हर वर्ष लाखों लोगों की मौत होती है। हालांकि आप अपनी झोली खोल देते हैं, लेकिन क्या बजट में ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए था कि तकरीबन 20,000 या 10,000 करोड़ रुपए उन असाध्य रोगों के इलाज के लिए खर्च किए जाएं? हालांकि मेडिकल का बजट आपने बढ़ाया। देखिए पहले से व्यवस्था है, पहले से है। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में स्वास्थ्य के लिए जो पहले व्यवस्था थी, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जोड़ने का काम किया था। 50 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर जुड़े थे और उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बड़ी आबादी आयुष्मान भारत के साथ जुड़ी थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो लोग उससे वंचित थे लेकिन जरूरतमंद थे, उनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से जोड़ा। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम उनको पैसा उपलब्ध करवाते हैं जो अन्य जरूरतमंद हैं, जो उससे कवर नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार ने, ये स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। हमारे पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर सप्ताह स्क्रीनिंग करने के लिए और उपचार के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी
हर पीएससी स्तर पर लगते हैं, जिसमें हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहां उपस्थित होकर के ये सुविधा वहां उपलब्ध करवाते हैं। ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिस पे कार्य हुआ है और उसी कार्य की दिशा में आज के इस बजट में प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा कि 2024 में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी है, किसी भी इनकम ग्रुप का है, उसको 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। उससे नीचे के लिए भी प्रावधान किया गया है और उस दिशा में हम लोगों ने जो कैशलेस शिक्षकों को दिया है, अन्य जो हमारे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी है, एएनएम है, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इन सबको भी हम लोग उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। हाँ, ये सभी उसके साथ जुड़ चुकी हैं। बाकी अन्य लोगों के लिए भी फ्री में उपचार की व्यवस्था भी है और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उनके लिए प्रावधान की व्यवस्था ने, आप 20,000 की बात कर रहे हैं, हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं सुविधा में इसमें। मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षण मुख्यमंत्री जी एक सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी 10वां बजट प्रस्तुत करने के लिए, शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए आपको बधाई, लेकिन पत्रकारों को भी एक आग्रह आपसे करना है, क्या किया जा सकता है?